विज्ञान बताता है कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती के 85% हिस्से पर समंदर था। लेकिन जब धरती की ज्योग्राफी में बदलाव हुए तब इसी समंदर में रहने वाले लाखों जीव जंतु और पेड़ पौधे तलछट में दबने लगे। वहां उन्हें ऑक्सीजन तो मिली नहीं, ऊपर से उनके ऊपर तलछट की परतें जमा हो गई। इस वजह से जीव जंतुओं के शरीर और पेड़ पौधे कठोर चट्टानों में बदल गए। साइंस की भाषा में ये वो समय था जिसे डेवोनियन क्रिटेशियन पीरियड कहा जाता था और इसी पीरियड में निर्माण होता है शालिग्राम का। शालिग्राम काले लाल रंग का वो पत्थर जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। हाल ही में नेपाल के जनकपुर से 40 टन वजनी शालिग्राम की 2 शिलाएं 7 दिन के सफर के बाद 1 फरवरी की रात अयोध्या पहुंची। कहा जा रहा है कि इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएगी, जिन्हें अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर, उडुपी के कृष्ण मठ, वृंदावन के राधा रमण मंदिर और चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की मूर्ति भी शालिग्राम पत्थर से ही बनाई गई थी। ये सभी विष्णु मंदिर है दोस्तों, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्री हरि की अधिकांश मूर्तियां शालिग्राम से ही बनाई गई हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या खास है शालिग्राम में ऐसा? दोस्तों, कहते हैं कि शालिग्राम खुद भगवान विष्णु ही हैं, जो श्राप के कारण एक पत्थर में तब्दील हो गए। लेकिन श्राप क्यों मिला और इसकी पूरी कहानी क्या है, इसे जानेंगे करंट की इस क्लास में। देवी भागवत पुराण के अध्याय 24 और शिव पुराण के अध्याय 41 के साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में वृषध्वज नाम के एक राजा थे। वृषध्वज भगवान शिव के अलावा और किसी भी देवता की पूजा नहीं करते थे। इस बात से खफा होकर भगवान सूर्य ने उन्हें श्राप दिया कि वो और उनकी पीढ़ियां गरीब ही रहेंगे। वक्त बीतता गया और सूर्य देव का श्राप सच हो गया। इसलिए गरीबी से परेशान होकर वृषध्वज के पोते धर्मध्वज और कुशध्वज ने इस अभिशाप को दूर करने की ठानी। वो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी उन्हें दर्शन देती है। माँ महालक्ष्मी दोनों के इस तप से इतनी खुश होती हैं कि उन्हें धनवान होने का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही दोनों की पुत्रियों के रूप में जन्म लेने का वरदान भी देती हैं। इसके बाद दोनों के घर बेटियां पैदा होती हैं। कुशध्वज की बेटी का नाम वेदवती रखा गया और धर्मध्वज ने अपनी बेटी का नाम रखा तुलसी। ये दोनों ही माँ महालक्ष्मी का अवतार थीं। तुलसी अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को पाने के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या करने लगी। तब भगवान ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि इस जीवन में पति के रूप में विष्णु उन्हें नहीं मिलेंगे और उन्हें शंखचूड़ नाम के एक दानव से विवाह करना होगा। कहते हैं कि अपने पिछले जन्म में शंखचूड़ ही सुदामा थे। दरअसल राधा रानी ने सुदामा को ये शाप दिया था कि वे अगले जन्म में दानव बनेंगे, लेकिन शंखचूड़ स्वभाव से सदाचारी और पवित्र था और वो भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। कहते हैं कि उसने ब्रह्मा की आज्ञा पर तुलसी से विवाह किया। विवाह के बाद शंखचूड़ के नेतृत्व में दानवों ने अपने प्रमुख शत्रु यानी कि देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ के गुणों की वजह से ये युद्ध दानव जीत गए। इसके बाद दानवों ने स्वर्ग से देवताओं को बाहर निकाल दिया और हारे हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि शंखचूड़ की मौत भगवान शिव के हाथों होनी तय है। देवताओं के अनुरोध पर शिव शंखचूड़ के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। हालांकि कोई भी पक्ष एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता। ऐसे में ब्रह्मा जी शिव को बताते हैं कि शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि वो अपना कवच पहने हुए है और उसकी पत्नी की पवित्रता भंग ना कर दी जाए। इसके बाद भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास पहुंचते हैं और भिक्षा में उससे उसका कवच मांग लेते हैं। दानवीर शंखचूड़ उन्हें अपना कवच दे देता है और फिर वो शिव के साथ फिर से युद्ध लड़ने के लिए व्यस्त हो जाता है। इसी बीच भगवान विष्णु कवच पहनकर शंखचूड़ का रूप धारण करते हैं और तुलसी के साथ सहवास करते हैं।
इस प्रकार तुलसी की पवित्रता भंग हो जाती है और शिव के त्रिशूल से शंखचूड़ मारा जाता है। कहते हैं कि अपने साथ हुए इस धोखे के बारे में जब तुलसी को पता चला तो उन्होंने गुस्से में भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। तुलसी का मानना था कि विष्णु अपने भक्त शंखचूड़ को मारने के लिए और उनकी पवित्रता को चुराने के दौरान पत्थर की तरह ही भावहीन थे। इसके बाद विष्णु ने तुलसी को ये कहकर सांत्वना दी कि ये उन्हें पति के रूप में पाने के लिए की गई तपस्या का फल था। साथ ही वह अपनी देह त्यागने के बाद फिर से उनकी पत्नी बन जाएगी। इसके बाद मां महालक्ष्मी ने तुलसी के शरीर को त्याग दिया और एक नया रूप धारण किया। तुलसी का शरीर गंडक नदी में बदल गया और उनके बालों से तुलसी का पौधा निकला। अब तुलसी से शापित होने के कारण भगवान विष्णु ने गंडक नदी के तट पर शालिग्राम के नाम से जाने जाने वाले एक बड़े चट्टानी पर्वत का रूप धारण कर लिया। वज्र जैसे मजबूत दांतों वाले कीड़े वज्र कीड़ा ने इन चट्टानों पर कई तरह के निशान बना दिए। अब जब भी ये पत्थर चट्टान से गिरकर गंडक नदी की सतह पर गिरते हैं तो इन्हें शालिग्राम माना जाता है। दोस्तों, ये तो हुई माइथोलॉजिकल स्टोरी। अब बात करें साइंटिफिक स्टोरी की तो साइंटिस्ट बताते हैं कि शालिग्राम डेवोनियल क्रिटेशियस पीरियड का एक काले रंग का एमोनोइड शेल फॉसिल्स है। फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, जो जीव और अश्म दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें अश्म का मतलब होता है पत्थर, यानी कि वो जीव जो पत्थर में बदल गए हैं। शालिग्राम पत्थर काफी मजबूत होता है और शिल्पकार इन पर बारीक से बारीक कलाकृतियों को उकेर लेते हैं। इसीलिए पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल करके मूर्तियां बनाई जा रही है। अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा भी इसी तरह की शिला पर बनी है। कहते हैं कि माधवाचार्य ने उन्हें अष्टमूर्ति से प्राप्त किया था, इसलिए हिंदू धर्म में इन्हें काफी पवित्र माना जाता है। ये विष्णु के प्रतीक यानी कि शंख जैसे होते हैं और अलग अलग रूपों में मिलते हैं। कुछ शालिग्राम अंडाकार होते हैं तो कुछ में एक छेद होता है। इस पत्थर में शंख, चक्र, गदा और पद्म की तरह निशान बने होते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के कई लेखों में भी शालिग्राम का जिक्र मिलता है। शंकराचार्य कहते हैं कि विष्णु की पूजा में शालिग्राम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ब्रह्म सूत्रों में भी इसका जिक्र मिलता है। और अब जब भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की मूर्तियां बनाई जानी हैं, तो उसके लिए भी शालिग्राम शिला को लाया गया है। ये शिलाएं नेपाल से आई है और इन्हें भिजवाने में नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी पीएम बिमलेंद्र निधि का अहम योगदान है। उन्होंने बताया कि काली गंडक नदी में पाए जाने वाले ये पत्थर बहुत कीमती है और इन्हें भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि यदि यह पत्थर मिल जाए तो अयोध्या में रामलला की मूर्ति इसी से ही बनाई जाएगी। इस अनुरोध के बाद मैं एक्टिव हुआ और पत्थर को अयोध्या पहुंचाने के लिए काम करने लगा। नेपाल के पोखरा में स्थित शालिग्राम नदी यानी कि काली गंडक नदी से इन दोनों शिलाओं को जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाला गया है। 26 जनवरी को इन्हें ट्रक में लोड किया गया और पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को सड़क के रास्ते अयोध्या भेजा गया। एक शिला का वजन 26 टन है जबकि दूसरी का 14 टन है, यानी कि दोनों शिलाओं का वजन कुल मिलाकर 40 टन है। राम मंदिर ट्रस्ट की ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने बताया है कि नदी के किनारे इन दोनों विशाल शिलाखंड को निकालने से पहले धार्मिक अनुष्ठान किए गए, नदी से क्षमा याचना की गई और विशेष पूजा की गई। इन मूर्तियों को बनाने की जिम्मेदारी मिली है विख्यात शिल्पकार राम वी सुतार को। ये वही राम वी सुतार है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि गुजरात की स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाकर तैयार किया है। संसद में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति और यूएन के सुरक्षा परिषद के मुख्यालय में लगी गांधी की प्रतिमा को भी वी सुतार ने ही बनाया है। कहा जा रहा है कि 2024 में इस मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। बहरहाल, करंट की इस क्लास में माइथोलॉजिकल और साइंस बेस्ड फैक्ट्स के साथ हमने आपको एक करंट न्यूज समझाने की भी कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें
और जाने से पहले हमें ये ज़रूर बताकर जाएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट कौन सी देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।